नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी बेस पर जो वैकेंसीज आपकी आएंगी। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम वगैरह किया हुआ है, तो आपके लिए एक अलग से ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। और उस ग्रुप में केवल वही अप्लाई कर पाएंगे जिनका कॉमर्स से बैकग्राउंड है, या तो बीकॉम कर रखा हो या एमकॉम वगैरह आपने कर रखा हो। तो कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी आती हैं, पिछली बार कट ऑफ आपकी क्या रही थी, अब की बार कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, तो इस तरह के काफी आपके मेरे पास कमेंट्स, मैसेज, पर्सनली डाउट देखने को मिल रहे हैं। तो सभी के बारे में बात करेंगे। सिलेबस आपका किस प्रकार का आपका रहेगा, एग्जाम पैटर्न आपका किस प्रकार का है, और पिछली बार का पेपर की बात करूं मैं, ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये पिछली बार का पेपर है। और एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। ये सिलेबस रहेगा, वहां पर भी इसको डाला हुआ है मैंने, तो ये भी आपको मिल जाएगा। इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन आपका है, और इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट आई थी, कितनी वैकेंसीज थी, कितने पद आपके थे, तो सभी की जानकारी यहाँ पर आपकी दी हुई है। तो सभी डाउट इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि या तो वीडियोज वगैरह आपको यूट्यूब पर इस तरह की नहीं मिलेंगी। मिलेंगी तो उनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, और उनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। काफी फैक्टर आपके काम करते हैं, वही इसमें फैक्ट्स आपके होते हैं जो उसको भी देखना होता है। कट ऑफ आपकी किस प्रकार आपकी बनी थी, एक कॉमन कट ऑफ आपकी इसमें नहीं हो सकती। तो एक बार पिछली बार की वैकेंसीज आप देख लो। ये वैकेंसीज है, और ये कैटेगरी इन्होंने जो बनाई हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे इसमें टोटल पोस्ट आपकी 1296 इसमें आई थी। आप समझ सकते हो, वही 1300 के आसपास वैकेंसीज आपकी देखने को मिली थी। और ग्रुप नंबर 6 के नाम से आपको ये देखने को मिला था। तो इसमें 59 से आपकी कैटेगरी शुरू होती है ये, और ये आपकी 100 तक जाएगी। यानी 40-41 कैटेगरी आपकी इसमें बनाई हुई है इन्होंने। एक कैटेगरी शायद इन्होंने इसमें से निकाल दी थी बाद में। तो 40-41 कैटेगरी आपकी ही है। टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी 1296। और इसमें आप देखोगे ना, वही अकाउंट्स क्लर्क की कई प्रकार के आपकी डिपार्टमेंट होते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग आपका होता है। तो ये सबका अलग अलग इन्होंने पोस्ट वाइज यहाँ पर बुलाया था, यानी ग्रुप वाइज इसमें नहीं बुलाए गए थे। सभी की क्वालिफिकेशन आप देखोगे, सभी की क्वालिफिकेशन आपको अलग देखने को मिलेंगी। अब देखो, आप किसी में बिल्कुल 14 पोस्ट हैं, किसी में वही आपकी 44 हैं, और मैक्सिमम की बात करूं मैं इसमें, भाई बिल्कुल इसमें कम भी देखने को मिल रही हैं। 8 पोस्ट, केवल केवल 3 पोस्ट आपकी। और ये मैक्सिमम पोस्ट है आपकी। अपर डिविजनल क्लर्क की आपकी 159, और लोअर डिविजनल यानी एलडीसी के लिए हैं ये आपकी 257। तो ये आपकी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट इसमें आई हुई हैं, तो इसके लिए यानी सबसे ज्यादा बच्चे आपके इन्होंने लिए होंगे। क्वालिफिकेशन भी इसकी 50% वाली है, बीकॉम में 50% आपके नंबर है, तो आप इसमें अप्लाई यहाँ पर कर पा रहे थे। काफी इस तरह की वैकेंसी है जिसमें आपके 60% नंबर मांगे गए हैं, कुछ में आपके वही एमकॉम होना आपका जरूरी है। तो इस तरह की वैकेंसीज हैं। अब इनकी क्वालिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगी, ये आपको डाउनलोड करना है। अगर वही पहली बार आप देख रहे हैं, पिछली बार आपने नहीं दिया, तो ये इनकी क्वालिफिकेशन है। कैटेगरी नंबर 59 के लिए ये रहेगी, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम वही कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो जो मान्यता प्राप्त हो, 60% आपके नंबर हो। तो इस प्रकार की चीजें देखने को आपको इसमें मिलेंगी, और ये सब में अलग अलग आपकी, तो ये आपको देख लेनी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ बनेगी। अब इस तरह के बच्चे इनको कम मिल रहे हैं, वही 60% वाले, तो सीधी बात है कम कट ऑफ आपकी जाएगी। जिसमें 50% आपका मांगा हुआ है, तो उसमें ज्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे, तो उसकी कट ऑफ आपकी यानी ज्यादा आपकी चली जाएगी। लेकिन वैकेंसीज आपकी कितनी है, कोई आपकी 10 पोस्ट हैं, कोई आपकी 100 पोस्ट हैं। तो वही एक कॉमन सेंस की बात है। 100 पोस्ट जिसमें है उसकी कट ऑफ आपकी कम रहेगी। जिसमें 10 वैकेंसीज हैं, तो इसका 10 गुना आप करोगे, तो इसमें कट ऑफ आपकी ज्यादा आपकी चली जाएगी। तो हर क्वालिफिकेशन आपकी, हर चीज आपको अलग देखने को मिलेगी। अब मैं एक बार कट ऑफ आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है। भाई देखो, आप ये जो आपकी 67 वाली है, 67 नंबर आपकी है, बीकॉम आपकी होनी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा हुआ है। तो अब ये सबके पास नहीं मिलेगा, जिनके पास है वो बच्चे कम मिलेंगे, तो इसकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। अब कट ऑफ आपको एक बार दिखा रहा हूं मैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। बाकी पिछली बार का जो पेपर है ना, एक बार जरूर आप देखना। सिलेबस किस प्रकार आप तैयार कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लंबी होगी है, क्योंकि इस तरह की वीडियो डिटेल में आपको नहीं मिलेंगी। कोई भी आपको ये बोल के जा सकता है वही 50 पर आपका आ जाएगा, 60 पर आपका आ जाएगा,
70 पर आपका आ जाएगा। लेकिन ये चीजें इसमें इस प्रकार आपकी काम नहीं करेंगी। हर कैटेगरी की हर चीज आपकी, हर कट ऑफ आपको अलग देखने को मिलेंगी, हर वैकेंसीज आपको कम ज्यादा देखने को मिलेंगी, तो कट ऑफ एक आपकी इसमें हो ही नहीं सकती। फर्क आपको बिल्कुल नजर आएगा। ये 59 डिविजनल अकाउंटेंट और जो आपका ये बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट है इसकी वैकेंसीज हैं। तो इसमें जनरल की कट ऑफ गई है 71 प्लस आपकी गई है। तो ये यानी लास्ट जो बच्चा था 71 जो ये नंबर है, इस बच्चे को यहाँ पर बुलाया गया है। इससे ज्यादा वाले सभी आपके इसमें शामिल हैं। और फिर आपका फर्क क्या मिलेगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये जनरल की है। ईडब्ल्यूएस में आपका 67 आपका, यानी भाई ये ज्यादा ही है आपका। तो ये आपका इतना फर्क इसमें यानी 4 नंबर का आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी कैटेगरी है कि 2-2 नंबर का, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। एससी का सबसे कम आपको मिलेगा। एससी की बात करूं मैं, इसमें आपको वही 64 है, यानी इतना कम आपका नहीं है। तो ये इसकी कट ऑफ है। अब इसकी पोस्ट आप देखोगे कितनी पोस्ट थी, मैं सभी तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार आपकी चीजें काम करेंगे। और क्वालिफिकेशन आपकी हर चीज इसमें अलग देखने को मिलेंगी। अब इसमें केवल वैकेंसीज आपकी 33 थी, तो इसकी कट ऑफ आपकी ज्यादा आपकी चली गई। जिसमें बिल्कुल और भी कम पोस्ट हैं, इसमें केवल 6 पोस्ट हैं, इसमें केवल 5 पोस्ट हैं, इसमें केवल 2 पोस्ट हैं। तो इनको आप देखोगे ना, इनकी कट ऑफ बहुत आई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई बच्चे यहाँ पर ज्यादा हैं और पोस्ट कम है। अब एक बार देखो, अब पोस्ट आपकी बदल जाएगी ना, वैसे ही आपका कट ऑफ में फर्क आपको देखने को मिलेगा। डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट है 64 और इसकी कट ऑफ आपकी यूआर की 68, यानी 3 नंबर का डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिल गया। इसका क्या रीजन है भाई, पोस्ट आपकी कम ज्यादा या क्वालिफिकेशन आपके ऊपर नीचे है, तो ये है। और भी कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, आप एक बार देखोगे ना इसमें समझना आपको बस केवल। तो जो आपको सीधा बोल रहे हैं ना वो इतने पे आपका आ जाएगा। इसमें एससी की आपकी होगी 66, यानी केवल 2 नंबर का यहाँ पर फर्क आया है। अब ये एक आपकी पोस्ट है अकाउंटेंट एफड में आपका, और इसकी यूआर की कट ऑफ देखोगे ना 57। अब कोई आपको बोलेगा भाई देखो 57 पर आपका गया था, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन आपको देखनी होगी। इसकी पोस्ट आपकी कितनी थी आपको देखना होगा। ये 67 है आपका, तो 67 का आप देखोगे ना एक बार, ये रहा एफड वाला, तो इसमें 86 पोस्ट है यहाँ पर, यानी ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। लेकिन अब इसकी क्वालिफिकेशन आप देखना, लेवल 4 की पोस्ट है ये, 67 की बात करूं मैं, और कट ऑफ गई है केवल 57 इसकी। अब इसमें क्वालिफिकेशन आप देखोगे ना, अब इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है भाई, तो इसलिए कट ऑफ आपकी कम है। ये बच्चे इनको नहीं मिले, एक्सपीरियंस वाले बच्चे इनको नहीं मिले, तो ये रीजन है आपका। यानी इसमें मैं बगैर एक्सपीरियंस की बात करूं मैं, 1300 में से भाई 1296 पोस्ट है, तो इसमें लगभग 700 के आसपास ये पोस्ट आपके लिए फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी बन रही हैं। उनमें भी काफी इस तरह की वैकेंसीज हैं जिसमें 60% से कम आपको में आपका मार्क्स स्कोर है, आपका परसेंटेज आपका है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वही यानी एक कॉमन बच्चे के लिए ज्यादा वैकेंसीज आपको इसमें नहीं देखने को मिलती, इसलिए कट ऑफ आपकी इसमें ज्यादा जा रही है। तो यही रीजन है। अब एक बार ज्यादा पोस्ट है ना जिसकी, उसको आप एक बार और देख लो, जिसमें मैंने आपको मैक्सिमम बताया था वही 257 नंबर इसमें कैटेगरी नहीं पोस्ट है आपकी ये, और 93 इसका कैटेगरी नंबर है, लेवल 4 की है। और लोअर डिविजनल अकाउंट क्लर्क की आपकी ये वैकेंसीज है। अपर डिविजनल क्लर्क के लिए 159 वैकेंसीज हैं। तो 92 और 93 की जो क्वालिफिकेशन आप देखोगे ना, ये देखो बैचलर डिग्री कॉमर्स से हो आपकी, और 60% नंबर है आपके 92 में, जो यूडीसी की है आपके, यूडीसी में, यानी इसमें 60% वाला मामला है। और कोई एक्सपेंस इसमें नहीं है। जो अदर कैटेगरी है यानी एससी और एसटी आपका होता नहीं यहाँ पर हरियाणा में, तो ये आपका 55% नंबर इनके होने चाहिए। कोई इसमें एक्सपेंस वगैरह आपका नहीं मांगा, लेकिन नंबर आपके 60% यहाँ पर मांग लिए बीकॉम में, तो ये रीजन है इसमें, ये ज्यादा इसमें है। इसकी आप अब एक बार कट ऑफ देखना, 92 कैटेगरी है जो आपकी लास्ट में देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ आपकी हर कैटेगरी की हर पोस्ट की आपकी अलग अलग देखने को मिल रही है। कॉमन आपको कौन बोल सकता है।
जो कॉमन बच्चा है जिसके भाई बीकॉम में 50% है या जनरल में 55% है, तो मोस्टली वही बच्चे होते हैं, तो उनका है तो उस तरह के बच्चे नहीं मिल ज़्यादा होते हैं वही, और पोस्ट आपकी कम है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा ये, लेकिन समझना आपको पड़ेगा भाई चीज़ों को। अब ये देखो अकाउंटेंट की है 91, इसमें बिल्कुल 51 पे गई हुई है। क्या रीजन है देखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक्सपेंस मांगा हुआ है और पोस्ट आपकी कम है, तो बिल्कुल 50 पे है। ये 67 पर है आपकी वही जनरल की। रीजन क्या है, 60% नंबर मांगे हुए हैं और पोस्ट भी आपकी ठीक ठाक है, 157 के आसपास पोस्ट आपकी थी। तो ये रीजन है यहाँ पर इसका। और 90 जो आपका 3 है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है मैक्सिमम, जो इस ग्रुप में आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। उसमें आप देखोगे ना, ये आपका एलडीसी वाला केवल आपकी 66 पर। तो ये फर्क है दोस्तों। तो अब की बार क्या देखने को मिलेगा, अगर वही सेम डेट आपका आता है 1300 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रही है, बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये वैकेंसीज बहुत दिन के बाद आई थी और इस तरह की वैकेंसीज आपकी ज्यादा खाली आपकी नहीं होती, क्योंकि आपकी भर्ती आपकी हुई है वही, नई नई आपका ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कम ही डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो अब की बार भी जो कट ऑफ आपकी जाएगी ना, आप मान के चलो जो ये कट ऑफ है इससे कम आपकी अब की बार भी मुश्किल लग रहा है मुझे। बाकी वैकेंसीज आपकी आएंगी भाई, पोस्ट आपकी कल को 1500 आ जाए यहाँ पे, तो फिर आप मान के चल सकते हो 4-5 नंबर आपकी कम आपकी जा सकती है, क्योंकि 10 गुना है आपकी बार। ज्यादा आप ये उम्मीद मत करना इसमें बिल्कुल ही आपकी 50 पे जाएगी, 60 पे जाएगी। हर पोस्ट की हर चीज की अलग अलग है। अब आपके नंबर है 50%, तो इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा मिलेंगे, कट ऑफ आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगी। अब आपके नंबर है 65% और 65% आपके भी कॉम में मांगे हुए हैं, तो इस तरह के बच्चे कम मिलेंगे, तो आपकी कट ऑफ आपकी कम जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पर आपकी पोस्ट कितनी आई है इसमें, यहाँ पर पोस्ट इसमें आपकी आ जाए 500, लेकिन ये ज्यादा जिसमें परसेंटेज मांगा हुआ उसकी पोस्ट बहुत कम आ रही है, या उसके साथ एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये पूरा मामला इसमें यानी उल्टा पुल्टा आपका है। तो एक कॉमन कट ऑफ इसकी कोई बनती है आपकी नहीं, तो आपको कौन बता सकता है भाई 50 वाले यहाँ जाओ, खुश करने वाली बात है ये। तो ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अब ये इसका सिलेबस है। अब ये आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है। और पिछली बार का पेपर की बात करूं मैं, जो पेपर है ये पेपर है, जो आपका सिलेबस आया हुआ है देखने में आपको लगेगा बहुत ही वाइड, यानी बहुत ही बड़ा सिलेबस आपका। हर बुक इन्होंने उठा के इसमें डाल दी। सिलेबस आप देखोगे ना, ये सिलेबस है, कहाँ पे गया, ये सिलेबस है। अब इसमें इन्होंने सभी बुक्स वगैरह यहाँ पर डाल दी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको। तो ये इन्होंने सभी बुक्स इसमें डाल दी, और इनके जो सब टॉपिक है चैप्टर हैं ये नीचे दिए हुए हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस में, बिजनेस मैथमेटिक्स आपका जो बीकॉम में आप पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, ये इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये चीजें हैं, लेकिन पेपर आप इसका देखोगे ना, पेपर बिल्कुल आपको उल्टा देखने को मिलेगा। पेपर आप इसमें देखोगे बिल्कुल उल्टा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, और बेसिक आप अपना क्लियर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक बुक्स वगैरह भी आपके आती हैं, या तो आप एक बार 11th और 12th की बुक है ना उसको, जो इनसे रिलेटेड है उसको एक बार जरूर देख लेना मोटा मोटा, उस टाइम पर जब आपका कंफर्म हो जाए भाई मेरा इसमें पेपर होगा। ये तो हो गया आपका एक बात। और वाईटीसी पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा उनके पेज वगैरह। वाईटीसी यूथ टाइम्स पब्लिकेशन, यूपी का पब्लिकेशन है, ये बुक्स वगैरह निकालते हैं और क्वेश्चन आपको मिलेगा भाई किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ, इस तरह के जो एग्जाम्स आपके हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे देखने को मिलेगी, यानी उसमें आपका टॉपिक आपका एक कवर ये कर देते हैं। तो उस बुक को आप जरूर एक बार पढ़ना, फायदा आपको मिलेगा। पिछली बार जिन्होंने पढ़ा था उनके क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल जो आपके पेपर में आए हुए हैं आपके बने थे, और काफी उनको यहाँ पर फायदा देखने को मिला था। ये जो आपका पेपर है ना, एक बेसिक लेवल का पेपर है आपका, यानी इसमें जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिसने पढ़ ही नहीं रखा उसके लिए तो वही आपकी महाभारत है, वही उसको यानी मुश्किल ही लगेगा। तो ये चीजें आपको सभी देख लेनी है, और सभी मैंने ऐप पर शेयर किए हुए हैं।
सिलेबस एक बार आप सिलेबस को यानी अब की बार चेंज नहीं होता है, एक ये भी बात है ना भाई, अब की बार वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बाई चांस आपका सिलेबस को ये चेंज कर देते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। तो अभी शायद आप इस सिलेबस के साथ न जाएं तो आपको फायदा होगा। और अभी आपको कट ऑफ का भी आपको नहीं पता, अभी आपको पता है केवल यानी जो आपका स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग। अब वही कमेंट आपके आएंगे सेफ स्कोर, मैं सेफ स्कोर इसमें मान रहा हूँ भाई आपकी क्वालिफिकेशन ठीक ठाक है, 55% आपके नंबर हैं, या रिजर्व कैटेगरी है उनके 50% नंबर हैं, बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, बीबीए वाले इसमें नहीं कर सकते, ये काफी कमेंट करते हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ इनको। बीबीए के लिए कोई भी पोस्ट इन्होंने नहीं रख रखी। तो आपके इस तरह के नंबर हैं तो एलडीसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पर बनते हैं। एलडीसी की कितनी वैकेंसीज आती हैं अब ये देखने वाली बात है। एलडीसी की कट ऑफ आपने देख ली, 67 आपकी शायद गई हुई है। तो अब की बार भी इसके आसपास ही अगर आपका स्कोर है और इस तरह की वैकेंसीज आती हैं तभी आपका इसमें आ पाएगा। अब की बार कॉमन एक भाई एवरेज स्कोर अब की बार ज्यादा है, तो उतना स्कोर या एक दो नंबर आपका कम आपका उससे है तभी आप वही सोच सकते हैं आपका आएगा इसमें। मुश्किल लग रहा है बाकी तो सेफ स्कोर यही है भाई, 70 के आसपास आपका बन रहा है ना। एक मैं आपको रफली बता रहा हूँ भाई, पूछते हैं बाद में सेफ स्कोर। तो आपका कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं है, कोई भाई अच्छा आपका स्कोर नहीं है बीकॉम में, तो 70 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है सीईटी में, तभी आप इसमें एक अपनी उम्मीद कर सकते हैं भाई मेरा कॉमर्स के लिए आएगा, और एक बी प्लान अपना तैयार रखो। नहीं तो फिर आप वही आपके 65+ स्कोर है तो कैटेगरी आपकी है वही जनरल कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी 2 नंबर कम मान लो, तो फिर आप ग्रेजुएशन की जो है, क्योंकि बीकॉम आपने किया हुआ है तो ग्रेजुएशन तो आपकी है ही, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी है ना उसको थोड़ा कॉमन सब्जेक्ट के द्वारा अपनी तैयार रखें। और जैसे ही आपका क्लियर होता है बीकॉम वाली जो पोस्ट के लिए वही आ सकता है, फिर आप कॉमर्स का जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस आएगा उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। सिलेबस में चेंज नहीं होता है तो इसके साथ ही आप जाएंगे। ये कॉमन का सेक्शन है और 30 नंबर का इन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें अब की बार क्या कुछ करेंगे ये भी देखने वाली बात है। तो कॉमन की आप तैयारी करोगे ना, ये 30 नंबर वाला आप तैयार करोगे तो इसके साथ साथ आपका भाई कुछ इसमें नीचे टॉपिक है, इकोनॉमिक्स आपकी है, हर पेपर में आपको देखने को मिलेगी, कंप्यूटर आपका है हर पेपर में देखने को मिलेगा। और भी इसमें है जो इस तरह के टॉपिक हैं जो अदर एग्जाम में रूरल मार्केटिंग है, ये भी आपको ग्रुप नंबर 56 और 57 में देखने को मिली थी। जो कॉमन के इसमें है ना 50% के आसपास आप मान के चलो इसमें आपको फायदा मिलेगा, तो इसकी आप तैयारी करो। यानी इसका आपका 50% तैयार हो रहा है, कॉमर्स का मैं बात करूं, कॉमर्स वाला है इसका आपका 50% तैयार आपका हो रहा है इससे। लेकिन जो ग्रुप नंबर 56 और 57 था पिछली बार, अब की बार मैं नहीं बोलूंगा, कहीं बोल रहे हैं 56 57, तो ये ग्रेजुएशन और 12th वाला है। आप कॉमन की तैयारी करोगे तो इसको तो आपका 80% के लगभग आपका तैयार हो जाएगा, 80% के आसपास, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स आपका, इंग्लिश आपकी, हिंदी आपकी, रीजनिंग आपकी, ये सब आपका तैयार करोगे तो इसका 80-90% आपका तैयार हो रहा है। यहाँ पे कुछ करंट अफेयर या कुछ एक्स्ट्रा उसमें दिया हुआ है तो ये पूरा मामला आपका सेट आपका हो जाएगा। तो अभी आप कॉमर्स के लिए मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, वैकेंसीज का आपको एक बार पता चलना चाहिए, सरकार को आपको बताना चाहिए तभी आप जाएं। हाँ, जिनको लगता है भाई मेरा तो आएगा ही, मेरा तो 80+ है, मेरा तो भाई 75+ है, तो ये वही अपना फोकस कर सकते हैं। इनको लगता है मुझे तो केवल कॉमर्स की ही चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन वाली वैकेंसीज नहीं चाहिए, तो ये अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। कॉमर्स का जो भाई सब्जेक्ट है उनको भी ये ध्यान में रख सकते हैं। सिलेबस में चेंज नहीं होता तो आपको फायदा मिलेगा, कुछ चेंज होता है तो चीजें तो वही रहेंगी, कुछ टॉपिक आपके निकाले जा सकते हैं, कुछ आपके ऐड किए जा सकते हैं। बाकी ऐड क्या करेंगे मुझे नहीं लगता कुछ ऐड होगा, आपके कम हो सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा इसमें पहले से आपके दिए हुए हैं तो ऐड करने तो मुश्किल लग रहा है। अच्छे से आप एक बार देखो, जो आपका पिछला पेपर था उसको आप देखना चाहें तो ये मैंने डाला हुआ है, सिलेबस आप लेना चाहें ये भी मैंने डाला हुआ है ग्रुप में। तो अभी बैचेज वगैरह आपको नहीं लेने चाहिए, और जिनका अच्छा स्कोर है वो भी अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वही बीकॉम में ही जाना है मुझे तो यही जॉब चाहिए, एक कईयों का होता है ना ये भी, तो ये उनके लिए है। अब जो डाउट में है उनको लगता है मेरा तो मुश्किल है आएगा या नहीं आएगा, तो उनको कॉमन जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसकी तैयारी करनी चाहिए, और उनका ये यहाँ पर 30 नंबर का ये तैयार हो रहा है। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग का है ये भी आपका तैयार हो जाएगा, तो कुछ टॉपिक इसके भी आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आपको पता चलता है वही आपका आ रहा है इसमें, जो बाकी का है उसको आप तैयार करेंगे, फायदा आपको मिलेगा। तो ये पूरा मामला है भाई। अब आप कट ऑफ देखोगे, एक कट ऑफ आपको कौन बताएगा इसमें, अब वैकेंसीज आप पूछोगे तो एक वैकेंसीज कौन बताएगा इसमें आपको,
सभी में अलग अलग है, सभी में आपकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है, किसी में 60% है, किसी में आपकी 65% है, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो हर आपकी क्वालिफिकेशन अलग है, हर आपकी पोस्ट अलग है, पोस्ट का काम आपका अलग है, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ भी आपकी अलग अलग यहाँ पर आपकी लगी हुई है। कोई आपका बिल्कुल 51 पर आपका लगा हुआ है, लेकिन उसका वहां पर देखोगे तो 2 साल का उसमें एक्सपीरियंस आपको मिलेगा देखने को, जो कि सभी के पास नहीं है। हाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है जो मांगा हुआ है इसमें, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये अपनी तैयारी भाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले है ना, ये इनको फायदा होता है इसमें काफी। इनके भाई 55+ बन रहे हैं नंबर, तो ये इसके लिए अपनी तैयारी वगैरह उसको कर सकते हैं। आपका इसमें आएगा, एक्सपीरियंस वगैरह आप रखते हैं, या जो इन्होंने मांगे हुए हैं नंबर वगैरह भी कम है 60%, तो इस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप अपनी तैयारी इसमें कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन इसमें जल्दी होने के चांसेस आपके बनेंगे। तो ये सभी पीडीएफ आप एक बार देख सकते हो, ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर डली हुई है, आपको बार बार मैसेज नहीं करना पड़ेगा। बुक मैंने आपको बता दी, वाईटीसी पब्लिकेशन की है, उनका फ्रंट पेज मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर पाया, वो भी मैं डाल दूंगा, या आप मैसेज करोगे तो मैं प्रोवाइड करवाने की पूरी उसमें कोशिश आपको करूंगा। उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप भाई एक आपका तैयारी करने का तरीका एक और हो सकता है, आप वही सोच रहे हैं लेकिन मैं साथ के साथ करूंगा, तो उसमें हर रोज आप के भाई 5 या 10 पेज आप उसमें पढ़ सकते हैं। बुक वगैरह लें और उसमें 5 से 10 पेज आप डेली पढ़ें, वहां पर क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, या 11th-12th की बुक है, थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं, फायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है भाई पूरा का पूरा आप कॉमर्स पर आ जाएंगे, आपको कन्फर्म है, किसी ने बोला है भाई, कोई बोल रहा है आपको 50 है, आपका 60 है, अब की बार 10 गुना है, ये होगा होगा, तो ये एक फालतू की बातें हैं, आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसमें हर चीजें आपकी अलग हैं। ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है 1300, लेकिन आधी वैकेंसीज तो एक्सपीरियंस वालों के लिए हैं, तो कितनी आपके लिए हुई, वो कितने मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो फायदा उसको उनको हो रहा है ना 1300 का, आपके लिए तो वही 600 है भाई कंपटीशन में, 600-700, जो एक नॉर्मल 50 और 60% वालों के लिए है, कोई 60 वालों के लिए, कोई 55, कोई 50 वालों के लिए, तो उनका कंपटीशन कहाँ पर है 600 और 700 में। और कितने साल के बाद वैकेंसीज आई थी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। फिर आपकी इतने वैकेंसीज ये आ रही है, तो आपकी बार कितनी आएंगी, तो इसका वेट करना चाहिए। और एचएससी चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट है, आप भी कर सकते हैं, उनको मेल वगैरह करें, मैसेज करें, वही डेटा मांगे और हमें जानकारी देने का काम करें, ताकि कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। एग्जाम जो शेड्यूल है हमारा जारी कर दो, सिलेबस हमारा जारी कर दो, वैकेंसीज का डिटेल हमारे पास भेज दो, इतने वही वैकेंसीज आपकी आएंगी, ये ग्रुप होंगे, तो कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा ये वही करते नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है। अब एकदम बोलेंगे आपको पेपर है, एकदम बोलेंगे आपको ये वैकेंसीज हैं, अप्लाई करो पेपर होगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है भाई। कोई नया बोर्ड तो है नहीं, एचएससी काफी पुराना बोर्ड आपका हो चुका है। तो सिलेबस को लेकर आपके मैसेज थे, ये आपका सिलेबस है पिछली बार का, आप इसको देख सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार पेपर को जरूर देखना, वही वास्तव में सिलेबस में से आया हुआ है या वैसे ही सिलेबस छाप रखा है, तो उसको देखोगे तो मुझे तो लग रहा है वैसे ही छाप रखा है, बहुत ही बेसिक लेवल का, और मोस्टली आधे टॉपिक 50% टॉपिक भी उससे कवर आपके नहीं हो रखे। तो यानी बेसिक चीजें आपको कॉमर्स की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, और ये आप बेसिक बुक्स पढ़ोगे उससे आपको आएगी। फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने बुक्स वगैरह बताई हैं, आप और भी बुक्स वगैरह देख सकते हो मार्केट में, लेकिन इस तरह के आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, जो एस्टेट वाली बुक है आपकी, पीजीटी वाली, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो सकते हैं, काफ़ी टॉपिक आपके कवर आपके हो सकते हैं। तो ये भी आप एक एक बार कोई कोई ये सोच रहा हूँ उस तरह से तैयारी करूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं आपकी। अब ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके, ये एस्टेट में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ये पूरा मामला ये है भाई इसका। तो कॉमर्स वाले हैं, थोड़ा आपके लिए सीधा सीधा इसमें, यानी आसान भाषा में बोलूँ मैं तो इतने आसान नहीं है कोई आपको कट ऑफ बोल के चला जाए, क्योंकि हर चीज आपकी अलग है। अब आपको कोई बोलेगा देखो मैंने बोला था 55 पे गया, 51 पे गया, अरे भाई पोस्ट तो देख, उसमें ये अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, बात ये है ना। तो कोई भी इसमें इस तरह की कट ऑफ कम नहीं है जो भाई बगैर एक्सपीरियंस के आपकी हो। 70 के आसपास, 70+ आप मान के चलो, जो ठीक ठाक आपकी वही एलडीसी वाली मैंने दिखा था जिसमें ज्यादा ज्यादा आपकी पोस्ट आई हुई है 250 के आसपास,
उसकी कट ऑफ भी आपकी 67 68 थी शायद। तो ये है पूरा मामला। अब कितनी आपकी बार आती है वैकेंसीज, क्या कुछ आपका रहेगा। अब 10 गुना है, 2-3 नंबर आप कम मान के चलो, क्योंकि आपके बार बच्चे ज्यादा हैं। 10 गुना है तो आपकी बार बच्चे भी 7 लाख पास हो रखे हैं, तो 7 लाख के नंबर भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। 2-3 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो अगर सेम डेट आपका आता है तो पिछली कट ऑफ से आपको एक आइडिया लग रहा है कि किस हिसाब से चीजें आपकी जा सकती हैं। लेकिन वैकेंसीज को आप देखोगे तो वैकेंसीज का आइडिया नहीं है कितनी वैकेंसीज आपकी आएंगी, और हर चीज आपकी इसमें कट ऑफ का मामला है, वैकेंसीज पर ही आपका निर्भर है। अब किसी चीज की वैकेंसीज आपकी 500 आ जाए, सीधी बात है कट ऑफ आपकी डाउन हो जाएगी। वही उसकी वैकेंसीज आपकी केवल 50 ही आए, कट ऑफ आपकी बिल्कुल हाई लेवल पे। तो ये है भाई पूरा। शायद वीडियो सबने देखी नहीं होगी मुझे पता है, चीजें आप क्लिक करते हैं और सीधा आपको वही पसंद आता है जो आपको बोल दे 60 पे आ जाएगा, बस मिल गया मुझे सॉल्यूशन। होता नहीं है ऐसे सॉल्यूशन, उसका नफा नुकसान आपको देखना होगा। अब आप ये आज ही कॉमर्स पढ़ना शुरू कर दो और कल आपका कहीं पर भी नहीं आए, और ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उसमें आपका आ जाए, क्योंकि चांसेस उसमें ज्यादा है ना। बीकॉम आपने कर रखी तो कॉमर्स का मतलब ये नहीं है, ग्रेजुएशन तो आपकी है। तो नुकसान कहाँ पे होगा, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब की बार 10 गुना है, कमीशन वहां पर भी होगा ना। पिछली बार भाई 2-3 गुना बच्चे ही वहां पर जा पाए थे, 2 गुना 4 गुना इन्होंने भाई एक फॉर्मेलिटीज की थी 4 गुना बुलाने की, लेकिन रिपीट आपके होकर 2 गुना ही आप मान के चलो। तो 2 गुना में कितना कंपटीशन है, आधे बाहर आधे लग गए। अब की बार मान के चलो रिपीटिशन आपका होता है, फिर भी 6 गुना यहाँ पर बच जाते हैं, तो एक बच्चा लगेगा, 5 बच्चे बाहर होंगे। तो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन है उसकी तरफ पहले आपको जाना चाहिए अगर ठीक ठाक स्कोर आपका है तो। उसके अलावा फायदा आपको नहीं होगा सीधी कॉमर्स के, आप आज से ही तैयारी करोगे या कोर्स लोगे। हाँ लगता है आपको मुझे तो कॉमर्स की जॉब लेनी है, मुझे लेनी ही नहीं दूसरी अलग, तो फिर आप वही कर सकते हो, आपको मिल भी जाएगी शायद, नंबर आपके ठीक है तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। कमेंट करके आप बता सकते हैं। एग्जाम फैक्ट अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सभी बुक्स वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, या ये जो भाई पीडीएफ वगैरह आप लेना चाहते हैं सिलेबस की, पिछला जो पेपर हुआ था उसकी, कट ऑफ की, तो वहाँ पर इनको डाल दूंगा, क्योंकि बार बार मुझे किसी बच्चे को शेयर नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ से कभी भी आप डाउनलोड इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई जानकारी तो शायद नहीं है, ये एनालिसिस बोल सकते हैं भाई, एक डिस्कशन बोल सकते हैं, क्या कुछ आपका हो सकता है। जानकारी जो होती है वही मैं आपको सीधा बता के चला जाऊँ, 60 पे हो गया हो जा खुश, तो ऐसा कुछ खुश होने वाली बात इसमें है नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें। ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको इसको देखने को मिलेगी जो पिछली बार आई थी, और काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए थे, तो उसको आप भाई ले सकते हैं, आपको लेनी है तो। वहाँ पर उसका ज़्यादा रेट वगैरह नहीं आपको देखने को मिलेगा, कम ही आपको उसका रखा जाता है। ये ऐप है, वेबसाइट भी है इसकी, तो इसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, ये पेड वाले नहीं, फ्री में भी आपको मिलेगा। करंट अफेयर आप तैयार करो, हरियाणा करंट अफेयर आपकी आएगी, करंट अफेयर का सेक्शन यहाँ पर है, ये करंट अफेयर है, डेली करंट अफेयर यहाँ पर डाली जाती है। वीकली डालता हूँ अब तो मैं, क्योंकि डेली बच्चे तैयारी नहीं करते तो फिर फायदा उसका नहीं है। तो एक हफ्ते में आप अपनी जो पीडीएफ है उसको कंप्लीट रिवीजन उसका कर सकते हैं, उसका बार बार 7 दिन आपके पास होते हैं। नेशनल करंट अफेयर भी है और जो हरियाणा करंट अफेयर है, दोनों आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में यही जानकारी है, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छी जानकारी लगी तो कमेंट भी करके जाना। धन्यवाद।